क्रिया योग के बारे में आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन अभी तक क्रिया योग कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरी तरह से कोई जानकारी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों है, इसे मैंने इस वीडियो को बनाने के टाइम समझ पाया। क्रिया योग के कुछ स्टेप तो सिंपल हैं, लेकिन कुछ स्टेप काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं जिन्हें ठीक तरह से किसी गुरु के डायरेक्शन में ही समझा जा सकता है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसे कैसे आसान तरीके से आपको समझाया जा सके। ये वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन इसे सही से समझने के लिए इसके किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में बताई गई टेक्निक सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, जिससे रिलेटेड किसी भी रिमार्क, फीडबैक या करेक्शन का हम स्वागत करते हैं। क्रिया योग के कुछ स्टेप जैसे महामुद्रा, क्रिया प्राणायाम, योनि मुद्रा और स्पेशली ठोकर को किसी योग्य गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो भी आप इसे गुरु के निर्देश में करें। वो आपको आपके अकॉर्डिंग क्रिया प्राणायाम और मुद्रा के बारे में बता देंगे। क्रिया योग मेरा पाठ नहीं है। यहाँ इस टेक्निक को एक इंग्लिश बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है। बुक के राइटर को फुल क्रेडिट है, मुझे नाम नहीं मिला वरना मैं मेंशन कर देता। वैसे तो क्रिया योग की कई टेक्निक हैं, लेकिन यहाँ जो क्रिया योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये महावतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को बताया था। सबसे पहले अपने गुरु या इष्ट को प्रणाम करते हुए शुरू करें। पहले पार्ट की क्रिया का आधार क्रिया प्राणायाम है। हमारी बॉडी में 10 टाइप के प्राण हैं। पहले 5 मेन प्राण हैं, जिनमें प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान हैं, और 5 सहायक प्राण हैं जो कि नाग, कूर्म, क्रकिल, देवदत्त और धनंजय हैं। क्रिया प्राणायाम के थ्रू हम इन सभी प्राणों में बैलेंस बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हम ब्रेन के डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं। क्रिया प्राणायाम शुरू करने के लिए हम हाफ लोटस या लोटस पोज में ईस्ट डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, या जो आपको कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ सकते हैं। बस बैकबोन को सीधा रखना है, आंखें और मुंह को बंद रखना है। नाक से गहरी सांस लें और गले में बिना आवाज़ किए एक साउंड क्रिएट करें, जैसे उज्जयी प्राणायाम में किया जाता है। साउंड सही होने के लिए केवल हवा के गले से गुजरने पर ध्यान लगाएं। एक सॉफ्ट साउंड क्रिएट होगी, इसकी रेजोनेंस बढ़ाएं। अगर आसपास ज़्यादा शोर ना हो तो इसे 4-5 मीटर की दूरी तक सुना जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। क्रिया प्राणायाम को गहरी सांस जो पेट तक जाए उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका मतलब है कि सांस लेते टाइम चेस्ट का अपर पार्ट स्टिल रहता है, जबकि पेट फैलता है। सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाता है, ऐसे जैसे 2 या 3 साल के बच्चे सांस लेते हैं। सांसों की काउंटिंग माला या उंगलियों से करें। शुरुआत में 24 सांसों की प्रैक्टिस करें, आगे टाइम के साथ इसे 12 और सांसों से बढ़ाना होता है। सांस लेते समय मानसिक रूप से ओम बोलना है। मूलाधार से मेड्यूला, जो कि 3rd आई के पीछे है, वहाँ तक हर चक्र में सांस छोड़ते समय मेड्यूला में और सभी चक्रों में ओम बोलते हुए मूलाधार तक नीचे आएं। 3rd आई यानी कि आईब्रोज के बीच में ध्यान बनाए रखें। ये सच है कि गले से वॉइस क्रिएट करते हुए और साथ ही हर चक्र में ओम का स्पेस देना कठिन है, पर ऐसा कहा गया है कि टाइम के साथ ये आसान हो जाता है। उसके बाद फिर एक और सांस लें। सांस और सांस छोड़ने की लंबाई के बारे में नहीं सोचना है। कुछ सांसों के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी सांस अपने आप से लंबी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में फ्रेश एयर का एक्सपीरियंस होगा, जो हर चक्र से गुजरता हुआ पता चलता है। और सांस छोड़ते टाइम गर्म हवा को बॉडी में हर जगह फैलते हुए महसूस करेंगे। हम सच में इसे महसूस करते हैं, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। अपनी कॉन्शियसनेस को इस डीप ब्रेथ की ब्यूटी के साथ फील करें। सांस और सांस छोड़ने के बीच में एक छोटा सा पॉज आता है। ये पॉज 2 सेकंड तक का होता है।
रेगुलर प्रैक्टिस के कुछ दिनों या हफ्तों के बाद सांस लेते समय हम रीढ़ की हड्डी के जरिए एक ठंडी धारा या एक फ्रेशनेस एक्सपीरियंस करेंगे। सांस छोड़ते समय हम रीढ़ में हल्की गर्मी महसूस करेंगे। सांस छोड़ना सांस लेने से लंबा हो सकता है। सांस छोड़ने के एंड में नाभि को रीढ़ की ओर जाते हुए फील करें। इससे हम एक ब्लिस एक्सपीरियंस करेंगे। सांस की साउंड को और सूक्ष्म बनाएं। नेज़ल बे में सांस छोड़ने की साउंड एक हल्की व्हिसल जैसी होती है। लाहिरी महाशय ने इसे चाबी के छेन से हवा फूंकने जैसा बताया है। वो कहते हैं कि इस साउंड में किसी भी आउटर डिस्टरबेंस को हटाने की ताकत है, जिसमें थॉट्स भी इंक्लूड हैं। अगर हम इस साउंड को फील करते हैं तो इस साउंड में अपने मन को पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना है। अब से क्रिया प्राणायाम की चारों प्रैक्टिस को 12 बार करना है। जब हम क्रिया प्राणायाम के 48 रेपिटेशन कर लें तो अपना ध्यान थर्ड आई से सहस्त्रार पर ले जाना है। इसे एक स्पेशल पोज में करना चाहिए जो ट्रेडिशनल शांभवी मुद्रा का एक एवोल्यूशन है। शांभवी मुद्रा में आईब्रोज के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करना होता है। आईब्रोज को हल्का सा श्रिंक करके बीच में लाना होता है। यहाँ शांभवी मुद्रा का एक एवोल्यूशन है जो बंद या आधी बंद पलकों के साथ किया जाता है। आंखें जितना हो सके ऊपर की ओर देखें, जैसे छत को देख रहे हों, लेकिन बिना सिर को हिलाए। आंखों की मसल्स में महसूस होने वाली हल्की टेंशन धीरे धीरे गायब हो जाती है और इस कंडीशन को आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इसे देखने वाले को आंख का सफ़ेद भाग दिखेगा। इस मुद्रा के जरिए सभी प्राण ऊपर आ जाते हैं। यहाँ हम एक मेंटल कंडीशन को ट्रांसेंड करने जैसा फील करेंगे जो नींद में जाने जैसा है। फिर एट वंस टोटल अवेयरनेस में लौटेंगे और फील करेंगे कि हम स्पिरिचुअल लाइट में नहा रहे हैं। महामुद्रा के लिए बाएं पैर को शरीर के नीचे मोड़ें ताकि बाईं एड़ी को जहां तक हो सके पेरिनेम के आसपास लाया जा सके। दायां पैर आगे की ओर पूरी तरह से फैला हो। गहरी सांस लें। ऊर्जा को सिर में ऊपर उठता हुआ फील करें। सांस को रोकें। कंफर्टेबल होकर आगे की तरफ झुकें जिससे कि हम अपने दाएं पैर की उंगलियों को दोनों हाथों से पकड़ सकें और उन्हें धीरे धीरे पीछे की तरफ खींच सकें। इस खिंची हुई कंडीशन में चिन नेचुरली चेस्ट से टच हो जाती है। सांस को रोके रखें और आईब्रोज के सेंटर में मानसिक रूप से ओम का उच्चारण 6 से 12 बार तक करना है। फिर एनस और पेट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पेट की मसल को थोड़ा अंदर की तरफ खींच सकते हैं जिससे कि नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाया जा सके। सांस को रोके रखते हुए वापस उसी कंडीशन में लौटें और लंबी सांस छोड़ते हुए गर्म ऊर्जा को रीढ़ की जड़ नीचे मूलाधार तक भेजने का भाव करें। पैरों को बदलकर इसे दोहराएं और अंत में दोनों पैरों को फैलाकर इसे दोहराना है। ये एक महामुद्रा है। इसमें लगभग 60 से 80 सेकंड लगते हैं। महामुद्रा को 3 बार करना चाहिए। ध्यान रखें, ये मुद्रा कंफर्टेबल होनी चाहिए और इसमें कोई पेन नहीं होना चाहिए। इमेजिन करें कि हमारी आँखों के बीच से एक छोटा सा तार निकलता है, थोड़ा मुड़ता है और नाभि तक जाता है। इस प्रोसेस में मानसिक रूप से ओम मंत्र का उच्चारण आँखों के बीच वाले बिंदु और नाभि के बीच बारी बारी से करें। जब नेचुरली सांस लेने का मन हो तो सांस अंदर लें और इस टाइम ये इमेजिन करें कि हवा नाभि से उठकर आँखों के बीच वाले बिंदु तक जा रही है। वहाँ रुकें और मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें। जब नेचुरली सांस छोड़ने का मन हो तो सांस छोड़ें और उस टाइम ये इमेजिन करें कि हवा आँखों के बीच वाले बिंदु से नाभि की ओर जा रही है। नाभि पर रुकें और मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें। इस प्रोसेस को दोहराते रहें। हम महसूस करेंगे कि हमारी सांस धीरे धीरे शांत हो रही है और गायब होती जा रही है। जब हम लगभग 100 बार ओम का उच्चारण कर लें तो सिर को पीछे की ओर झुकाएं और आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र के बीच बारी बारी से ओम का उच्चारण करें। एक और तार की कल्पना करें जो हमारे शरीर के बाहर तक जाता है।
अगर अभी भी सांस बची है तो उसे इस तार के जरिए स्पॉन्टेनियसली फ्लो होने दें। जब हम लगभग 25 बार ओम का उच्चारण कर लें तो अपनी आँखों को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना है। इसे 4 बार करना है। योनि मुद्रा के लिए एक सांस लेने के बाद अंगूठों से कान बंद करें और इंडेक्स फिंगर से आँखों को, मिडिल फिंगर से नॉस्ट्रिल्स को और लिटिल फिंगर से लिप्स को बंद कर लें। सांस रोकें और मानसिक रूप से कई बार ओम का उच्चारण करें। आँखों के बीच किसी भी टाइप के प्रकाश को ध्यान से देखें। जब तक कंफर्टेबल हो सांस को रोके रखें। दोनों एल्बो पैरेलल रखें और उन्हें गिरने ना दें। जब फील करें कि हमें सांस लेने की नीड है तो सांस छोड़ें और ध्यान को स्पाइन के थ्रू नीचे लाएं। योनि मुद्रा को सिर्फ एक बार करना है। योनि मुद्रा के बाद आँखों के बीच के बिंदु में ज़्यादा सेंसिटिव रहें। फिर अपनी आँखें खोलें और जो कुछ भी सामने है उसे देखें, लेकिन किसी खास चीज़ को ध्यान से ना देखें। कुछ समय बाद हमें वाइट लाइट की एक सबल लाइन फील होगी जो सभी चीज़ों के चारों तरफ फॉग जैसी दिखेगी। ये लाइट धीरे धीरे ब्राइट होती जाएगी। फिर खड़े होने से पहले 5 मिनट के बाद अपनी आंखें बंद करें और कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करें। योनि मुद्रा रात में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हमारे चक्र गांठों की तरह होते हैं जिन्हें ध्यान के जरिए खोला जा सकता है। इसे करने से हम आकाश की तरह विशाल और मुक्त महसूस करते हैं और ब्लिस का एक्सपीरियंस करते हैं। 3 गहरी सांसें लेने के बाद अपनी सांस को नॉर्मल होने दें और उसे भूल जाएं। अपनी अवेयरनेस को रीढ़ की हड्डी के ऊपर नीचे ले जाएं। हर स्पाइनल सेंटर पर 10 से 20 सेकंड के लिए रुकें। पहले से शुरू करें, वहाँ रुकें, फिर दूसरे पर जाएं, रुकें और इसी तरह मेड्यूला तक पहुँचने के बाद उतरना शुरू करें। 5वें चक्र पर रुकें, चौथे चक्र पर रुकें और इसी तरह एक पूरा चक्र 2 से 4 मिनट का होता है। हर चक्र से निकलने वाली मिठास को पकड़ने की कोशिश करें। इसके लिए तरीका ये है कि हर चक्र में तब तक ध्यान लगाए रखें जब तक मिठास का एहसास ना हो। ऐसा फील होगा जैसे चक्र पिघल रहा हो। इसे करने के लिए पेशेंस और टोटल ट्रस्ट की नीड होती है और ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है। तो ध्यान रखें, मेंटल प्राणायाम को बहुत ध्यान से करना चाहिए जिससे कि कॉन्शियसनेस में डीप पीस क्रिएट हो जाए। क्रिया योग के पाथ पर आगे बढ़ते हुए हम पाएंगे कि मेंटल प्राणायाम बाद में बेस्ट क्रिया प्राणायाम बन जाएगा। इसे लाहिरी महाशय ने उत्तम प्राणायाम कहा था। इसकी मिठास हमारी लाइफ में फ्लो होती है। वैसे तो खेचरी मुद्रा को क्रिया प्राणायाम के दूसरे स्टेप में ही यूज किया जाता है, पर हर किसी के लिए ये इजी नहीं होता है, इसीलिए इसे अलग से बता रहा हूँ। अगर कर सकें तो हम इसे क्रिया प्राणायाम के साथ भी कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा का अर्थ है टंग को नेजल फायरेंक्स में डालना। प्राचीन योगियों ने हमारे ब्रेन में शांति प्राण के पॉइंट से टंग की नोक को टच करने की वैल्यू डिस्कवर की थी। आमतौर पर हमारी जीभ युबुला को छूने और नेजल फेरेंक्स में एंटर नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हम सहस्त्रार के मैसिव एनर्जी सोर्स को नहीं जान पाते हैं। खेचरी मुद्रा के साथ क्रिया प्राणायाम का अभ्यास करना एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस होता है। हालांकि कई लोग अपनी जीभ को बेबी खेचरी कंडीशन में रखकर ही सेटिस्फाई होते हैं। बेबी खेचरी, जिसे तालब्य क्रिया भी कहते हैं, ये उनके लिए है जो सीधे अपनी टंग को नेजल फायरेंक्स में नहीं ले जा पाते हैं और इसकी प्रैक्टिस करने से कुछ टाइम में हम खेचरी मुद्रा तक पहुंच जाते हैं। खेचरी मुद्रा के पहले 3 हफ्तों तक हमें डिजीनेस फील हो सकती है। इसके लिए तैयार रहें और इस टाइम पे ड्राइविंग या इस टाइप का कोई और काम ना करें। खेचरी मुद्रा का हमारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम इस मुद्रा में स्थिर हो जाते हैं तो सभी बेकार और अनवांटेड थॉट्स चले जाते हैं। सारा शोर खत्म हो जाता है। साइलेंस और क्लैरिटी हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट हो जाते हैं। मन एक सर्वेंट की तरह काम करता है और हमें निर्विचार का आनंद मिलता है।
अब हम क्रिया योग के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट में एंटर करेंगे, जिसकी वजह से अभी तक किसी ने भी इसे डिटेल से नहीं बनाया है। इससे पहले कि हम आगे के स्टेप जाने, एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगा है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठोकर का अर्थ है बॉडी से एनर्जी को रीढ़ की हड्डी में भेजकर ब्लॉकेज खोलना। ठोकर की क्रिया प्राणायाम के परफेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। प्राचीन हठ योग ग्रंथों में कहा गया है कि 3 बंध जालंधर, मूल और उड्डयन के बिना प्राणायाम बेकार है, और ये भी कहा गया है कि बंध भी महाभेद के बिना बेकार हैं। ठोकर में सभी बंध इंक्लूड हैं, और महाभेद उस ठोकर के रूप में होता है जिसे हम चौथी क्रिया कहते हैं। ठोकर की प्रैक्टिस से बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ता है, और ये एनर्जी का एक पावरफुल फ्लो क्रिएट करता है, जिससे रीढ़ की हड्डी के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ये क्रिया प्राणायाम को एक हायर स्टेट पर ले जाती है और मन में भी डीप चेंजेस क्रिएट करती है। ठोकर की प्रैक्टिस करने के लिए पहले क्रिया प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, और अगर पॉसिबल हो तो नाभि क्रिया भी करें। फिर ठोकर के जरिए शरीर से एनर्जी को रीढ़ की हड्डी में भेजें। ये ऊर्जा सिर या लंग्स से आती है। इन सब टेक्निक की शुरुआत क्रिया सांस से होती है, और आगे के स्टेप में ही ऐसे ही करना है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। क्रिया सांस के लिए रीढ़ के नीचे की मसल को हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करें। सांस लें और साथ ही ध्यान को रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर उठाएं। हाथों को नाभि पर इंटरलेस करके रखें ताकि पहले 3 चक्रों पर मेंटल प्रेशर बनाया जा सके। सांस लेते टाइम चिन को प्राण के इंटरनल मूवमेंट के साथ उठाएं। हर चक्र में मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें या वासुदेव मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी ध्वनियों का मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। पहले चक्र में ओम, दूसरे में ना, तीसरे में मो, चौथे में भा, 5वें में गा और बिंदु में बा का उच्चारण करें। सांस को रोकें, सिर को कुछ मिलीमीटर बाईं ओर हिलाएं, फिर चिन को थोड़ा ऊपर रखते हुए सेंटर में वापस आएं। बिना रुके अपने चेहरे को दाईं ओर मोड़ें। चिन को थोड़ा नीचे करें ताकि ये दाहिने कंधे के करीब हो जाए। इस गति में कोई तनाव नहीं होना चाहिए। दाहिने लंग के ऊपर मानसिक रूप से ते का उच्चारण करें, फिर धीरे धीरे सिर को वापस ले जाएं और मानसिक रूप से बा को बाएं लंग के ऊपर रखें। हृदय चक्र के केंद्र में सू की ध्वनि को कंपन करें। सू की ध्वनि का रेजोनेंस हृदय चक्र में एक सटीक उत्तेजना शामिल करता है। ये दूसरी क्रिया में होने वाला सरल ठोकर है। इस चक्र को हिट करते समय मूल बंध के अभ्यास को तेज करें। सांस छोड़ते समय हृदय की ऊर्जा को बढ़ाते रहें। हृदय चक्र में बहुत धीरे धीरे दे बा या का उच्चारण करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 12 बार दोहराएं। फिर नेचुरली सांस लें और अपनी प्रैक्टिस को मेंटल प्राणायाम के साथ बंद करें। पहले क्रिया सांस लेनी है। ये वैसे ही है जैसे पिछले स्टेप में था। अब पहले सिर को थोड़ा सा बाईं ओर हिलाएं, फिर चिन को थोड़ा ऊपर रखते हुए सिर को वापस सेंटर में लाएं। बिना रुके अपने चेहरे को दाईं ओर घुमाएं। चिन को थोड़ा नीचे करें ताकि वो दाहिने कंधे के करीब आ जाए। इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। राइट साइड वाले लंग के ऊपर ते बोलें, फिर धीरे धीरे सिर को वापस सेंटर में लाएं और बाएं लंग के ऊपर बा बोलें। हृदय चक्र के सेंटर में सू की ध्वनि को महसूस करें और चिन को अपनी चेस्ट के सेंटर के पास लाएं। ये हृदय चक्र के सेंटर में एक ठोकर बनाता है। सांस को ना छोड़ें। ते बा सू प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट का मतलब चिन को ऊपर उठाएं और उस पॉइंट पर अपनी अवेयरनेस को एक मोमेंट के लिए फोकस करें जहां हमने सू बोला था। सिर को थोड़ा सा बाईं ओर हिलाएं, फिर चिन को थोड़ा ऊपर रखते हुए सिर को सेंटर में वापस लाएं। बिना रुके अपने चेहरे को दाईं ओर घुमाएं। राइट लंग के ऊपर ते बोलें, फिर धीरे धीरे सिर को वापस सेंटर में लाएं और लेफ्ट लंग के ऊपर बा बोलें। हृदय चक्र में सू की ध्वनि को महसूस करते हुए ठोकर को फिर से करें। इसे बार बार रिपीट करें।
ते बासु ते बासु ते बासु। लाइट की इरेडिएशन को बढ़ते हुए महसूस करें। कुंभक, जिसका मतलब सांस रोकने की कंडीशन को बनाए रखना है। जब सही लगे तब सांस छोड़ दें। सांस से लेकर 12 बार सिर घुमाने तक की पूरी प्रोसेस लगभग 80 सेकंड में पूरी होती है। इस क्रिया की प्रैक्टिस दिन में 1 बार करनी चाहिए। पहले सांस लेनी है, ये वैसे ही है जैसे सबसे पहले बताया था। इसे फिर से समझ लें। रीढ़ के बेस मसल्स को हल्का सा टाइट करें। सांस लें और साथ ही अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर उठाएं। अब सिर को थोड़ा सा बाईं ओर हिलाएं, फिर चिन को थोड़ा ऊपर रखते हुए सिर को वापस सेंटर में लाएं। बिना रुके चेहरे को दाईं ओर घुमाएं। चिन को थोड़ा नीचे करें जिससे कि वो दाहिने कंधे के करीब आ जाए। राइट लंग के ऊपर ते का उच्चारण करें। फिर धीरे धीरे सिर को वापस सेंटर में लाएं और लेफ्ट लंग के ऊपर बा का उच्चारण करें। इस कंडीशन से चिन को सू के उच्चारण के साथ हृदय चक्र पर मारें। सांस को रोके रखें और इसी प्रोसेस को रिपीट करें। इस प्रोसेस के टाइम हमेशा अपनी सांस रोके रखें। इसे कम से कम 12 बार दोहराएं, फिर नेचुरली सांस लें। पहली सांस वही है जैसा पहले बताया है। रीढ़ के बेस पर लोकेटेड मसल्स को हल्का सा टाइट करें। सांस लें और साथ ही अपनी अवेयरनेस को रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर उठाएं। अब सिर को कुछ मिलीमीटर बाईं ओर हिलाएं, फिर चिन को थोड़ा ऊपर रखते हुए सेंटर में वापस लाएं। बिना रुके चेहरे को दाईं ओर घुमाएं। चिन को थोड़ा नीचे करें जिससे कि वो दाहिने कंधे के करीब हो जाए। राइट लंग के ऊपर ते का उच्चारण करें। फिर धीरे धीरे सिर को सेंटर में लाएं और लेफ्ट लंग के ऊपर बा का उच्चारण करें। इस कंडीशन से चिन को सू के उच्चारण के साथ मूलाधार चक्र पर मारें। जब हम ठोकर के साथ सांस रोके हुए नीचे आते हैं तब अपने शरीर को हाथों की हेल्प से थोड़ा ऊपर उठाएं। फिर हिप्स को सीट पर हल्के से झटके के साथ छोड़ें। ठोकर मूलाधार में इसी मूवमेंट में होती है। 3 झटके लें। ध्यान रखें कि हमें इस पूरे टाइम अपनी सांस को रोके हुए रखना है। फिर धीरे धीरे और गहराई से सांस छोड़ें। किसी भी टेंशन को रिलैक्स दें। एक प्लेजेंट फीलिंग एक्सपीरियंस करें। ये इंडिकेशन है कि प्राण रीढ़ में एंटर कर चुका है और कुंडलिनी ऊपर की ओर उठना शुरू कर रही है। इस प्रैक्टिस में लगाई गई फिजिकल क्रिया के साथ मेंटल एनर्जी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस क्रिया को 6 से 12 बार दोहराएं। इसके आगे बढ़ाने से पहले कुछ महीनों तक वेट करें। ये एक्सपीरियंस हमें एक डीप स्पिरिचुअल कंडीशन में ले जाती है जहां हर क्रिया, हर विचार और हर सांस ईश्वर की प्रेजेंस में होती है। ये भक्ति और ध्यान का मिलन है जो हमारी लाइफ में एक डीप चेंज लेकर आता है। इस प्रैक्टिस से हम न केवल अपनी पीस और बैलेंस को बढ़ाएंगे बल्कि एक हायर कॉन्शियसनेस तक भी पहुंच पाएंगे। 5वीं क्रिया 3 स्टेप्स में होती है जिन्हें आमंत्रक, सामंत्रक और ठोकर कहा जाता है। ये ठोकर पहले बताई गई ठोकर से अलग है। गहरी, बहुत लंबी सांस से शुरुआत करें। हमारी टंग खेचरी मुद्रा या कम से कम बेबी खेचरी में होनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे प्राण और अवेयरनेस को रीढ़ की नली के जरिए मूलाधार से बिंदु तक उठाएं। इसमें आधा मिनट लगना चाहिए। किसी चक्र में रुके नहीं। फिर एक गहरी सांस छोड़ना शुरू करें। प्राण और अवेयरनेस को धीरे धीरे त्रिभंग मुरारी मार्ग के साथ नीचे आने दें और मूलाधार तक पहुँचें। इसमें भी आधा मिनट लगता है। इस त्रिभंग मुरारी पाथ को समझ लें। त्रिभंग मुरारी पाथ बिंदु से शुरू होता है, थोड़ी सी लंबाई तक बाईं ओर जाता है, फिर शरीर के दाहिनी ओर उतरता है। एक स्पेशल पॉइंट जो कि राइट निप्पल से 5-6 सेंटीमीटर के ऊपर है, उस तक पहुंचने पर यह हृदय की गांठ को पार करने के लिए बाईं तरफ मुड़ता है। बाईं निप्पल से 5-6 सेंटीमीटर नीचे एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये फिर से दिशा बदलता है और मूलाधार की ओर इशारा करता है।
इस टेक्निक को आमंत्रक कहते हैं, जिसका मतलब है बिना मंत्र का उपयोग किए हुए। एक आमंत्रक का राउंड 1 मिनट तक चल सकता है। अगर हम इसे कम टाइम में करते हैं, जैसे मान लीजिए 40 सेकंड में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस गलत है। बस अपनी सांस को लंबा करने के लिए हमें अपना बेस्ट ट्राई करना है। इस प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पूरे सर्किट के साथ मेंटल प्रेशर की कॉन्टिन्यूअस इंटेंसिटी होनी चाहिए। इस प्रोसेस के टाइम मेंटल प्रेशर का लेवल एक आइडिया देता है कि अगर हम कंसंट्रेशन और विल पावर की सुप्रीम पावर का यूज करते हैं तो त्रिभंग मुरारी पाथ के साथ इंटरनल एनर्जी फ्लो में इंक्रीमेंट की कोई लिमिट नहीं है। सामंत्रक का मतलब है मंत्र के साथ। अब सांस फ्री है, इसे पूरी तरह से भूल जाएं। ओम नमो भग को पहले 5 चक्रों में कंपन करें। बिंदु को बा में, ते को ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में सेंट्रलाइज करें। वासुदेवा को रीढ़ के बाहर के 4 केंद्रों में रखें। या को मूलाधार में कंपन करें। इन 5 नए केंद्रों को मेन फ्लो में 5 वोर्टेक्स कहा जाता है। ये नए चक्र नहीं है। हर पार्ट में जब वाइब्रेशन होता है तो ये मेंटल ठोकर की तरह होता है। चूँकि टेक्निक धीरे धीरे की जाती है, इस स्टिमुलेशन को बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इनफ टाइम होता है। यहाँ एक सामंत्रक के 1 राउंड का एक्सप्लेनेशन किया गया है जो 1 मिनट तक चलता है। अगर ये 45 या 50 सेकंड का हो तो इस टाइम को एक्यूरेट करने का ट्राई करें। इस प्रोसेस का पर्पज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के 12 वर्ड्स की साउंड का यूज़ करना है, ताकि पूरे सर्किट के साथ मेंटल प्रेशर को बढ़ाया जा सके। सांस को भूल जाएं या बहुत धीमी सांस से शुरू करें। हाथों को इंटरलॉक्ड फिंगर्स के साथ नाभि के हिस्से पर रखें ताकि पहले 3 चक्रों पर फिजिकल प्रेशर बनाया जा सके। चिन को चेस्ट पर रखते हुए प्राण और अवेयरनेस को बहुत धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी के साथ मूलाधार से बिंदु तक ले जाएं। हमारी चिन इंटरनल फ्लो को फॉलो करते हुए धीरे धीरे ऊपर आती है। हर चक्र को मंत्र की ध्वनियों के साथ इंटरनली टच करें। जब एनर्जी और अवेयरनेस बिंदु पर होती है तो चिन ग्राउंड के पैरेलल होती है। अब एनर्जी का डिसेंट शुरू होता है। सिर की गति त्रिभंग मुरारी पाथ के साथ एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करने के साथ मिलीमीटर बाय मिलीमीटर फॉलो करते हुए हृदय चक्र को पार करती है। ये सब 30 सेकंड या उससे कम टाइम में होता है। सिर कैसे मूव करना है ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन थोड़े पेशेंस के साथ सही स्पीड सीखी जा सकती है। अब चेहरे को मोड़े बिना सिर को कुछ सेंटीमीटर बाईं ओर झुकाएं, सेंटर में लौटें और चिन को उठाएं। इस कंडीशन में 1 सेकंड के लिए रहें। चिन को उठाए रखें और फेस को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। केवल फेस हिलता है, बॉडी नहीं। इस स्लो स्पीड के टाइम इंटरनल एनर्जी फ्लो बिंदु से बॉडी के पीछे राइट साइड तक जाता है। यहाँ 5 में से पहली साइकोफिजिकल ठोकर होती है। चिन 1 सेकंड के लिए राइट शोल्डर को छूती है और बा 8वें केंद्र में कंपन होती है। कंधा भी चिन के टच को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ध्यान रखें इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। फिर फेस को बहुत धीरे धीरे लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना है। इंटरनल एनर्जी फ्लो को 8वें से 9वें सेंटर तक मिलीमीटर बाय मिलीमीटर फॉलो करते हुए और चौथे चक्र को पार करते हुए अगर पॉसिबल हो तो चिन को बाएं कंधे पर रखें। दूसरी ठोकर तब होती है जब सू 9वें केंद्र में वाइब्रेट होता है और चिन 1 सेकंड के लिए बाएं कंधे को छूती है, जो टच को आसान बनाने के लिए एक स्लो मूवमेंट करती है। जब दे और बा को 10वें और 11वें सेंटर में रखा जाता है तो 2 और ठोकरें होती हैं। इसका प्रोसेस है चिन धीरे धीरे चेस्ट के सेंटर की तरफ बढ़ती है जबकि लेफ्ट कॉलर बोन को छूती है। इस मूवमेंट के टाइम लेफ्ट कॉलर बोन को 2 हल्की ठोकरें दी जाती हैं। ठोकरें तब दी जाती हैं जब मंत्र का वाइब्रेशन होता है। लास्ट में जब या मूलाधार में कंपन होता है तो चेस्ट के बीच एक आखिरी ठोकर दी जाती है। इस प्रोसेस को 36 बार दोहराना होता है। राउंड पूरे करने के बाद आसान मेंटल प्राणायाम की प्रैक्टिस करके रेस्ट करें।
ठोकर त्रिभंग मुरारी के कम से कम 12 राउंड के बाद अब हम माइक्रो मूवमेंट त्रिभंग मुरारी को माइक्रो त्रिभंग मुरारी पाथ के 12 केंद्रों के अंदर छोटे डायमेंशन में एक्सपीरियंस करना सीखते हैं। एक छोटी सांस के साथ प्राण को मूलाधार चक्र से उठाकर आईब्रोज के बीच के थर्ड आई तक लाएं। धीरे से अपनी चिन नीचे करें, अपनी सांस को रोके रखें और नीचे मूलाधार चक्र को देखें। इसे एक हॉरिजॉन्टल डिस्क जैसा इमेजिन करें जिसका डायमीटर लगभग 1 इंच है। उस डिस्क पर एक छोटे डायमेंशन में त्रिभंग मुरारी मूवमेंट को फील करें। टाइम के बारे में ना सोचें, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। डिस्क पर मीडियम लेकिन रेगुलर प्रेशर डालें। 2 और बार दोहराएं। इसमें सांस आसानी से रोकी जाती है। प्राण पूरी तरह से आज्ञा चक्र में रहता है। माइक्रो मूवमेंट की 3 परसेप्शंस के बाद अब रिलैक्स कर सकते हैं और प्राण को नीचे आने दे सकते हैं। एक सूक्ष्म सांस होती है लेकिन हम इसे फील नहीं कर सकते। दूसरे चक्र पर जाएं और वही प्रोसेस दोहराएं। इसे चक्र 3, 4, 5 के लिए दोहराएं, फिर बिंदु के लिए, फिर 5 नए केंद्रों के लिए और लास्ट में मूलाधार के लिए। ये राउंड 1 है। 2 और राउंड की प्रैक्टिस करें। इससे पहले कि हर केंद्र पर मेंटल प्रेशर को वासुदेव मंत्र के वर्ड्स का यूज करके बढ़ाना शुरू करें। इसे 3 महीने तक करना है। खेचरी मुद्रा के साथ हल्की सांस के साथ प्राण को मूलाधार चक्र से उठाकर आईब्रोज के बीच थर्ड आई में ले जाएं। सांस को भूल जाएं और नीचे मूलाधार चक्र को देखें। मानसिक रूप से वर्ड्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। इस जप को बिना जल्दी किए करें। माइक्रो मूवमेंट त्रिभंग मुरारी को महसूस करें और समझें कि 12 अक्षरों के मानसिक जाप से इसे ज़्यादा प्रेशर मिलता है। रीढ़ की हड्डी या सिर का कोई मूवमेंट ना करें। यहाँ सभी प्रेशर की ताकत केवल मंत्र के वर्ड्स के रेपिटेशन से अचीव की जानी चाहिए। ये वर्ड्स छोटे छोटे वाइब्रेशन जैसे होते हैं। 1 राउंड का टाइम मंत्र जाप की स्पीड के जरिए डिसाइड होता है। अगर हम धीरे धीरे जाते हैं तो एक पावरफुल फोर्स फील करेंगे। वासुदेव मंत्र को 3 बार दोहराएं। प्राण पूरी तरह से सिर में रहता है। माइक्रो मूवमेंट की 3 परसेप्शंस के बाद हर चक्र में वही प्रोसेस दोहराएं। चक्र 2, 3, 4, 5, फिर बिंदु में, फिर रीढ़ के बाहर के 5 केंद्रों में और अंत में मूलाधार में। ये 1 राउंड है। 12 राउंड की प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के अंत में उस लाइट पर ध्यान लगाए रहना है जिसे हम अपने सिर के ऊपरी हिस्से में महसूस करेंगे। अगर हमने बिना जल्दी के आगे बढ़ाया है तो हमें एक ऐसी स्टेट मिलेगी जिसे टाइमलेसनेस कहा जा सकता है। अगर प्रैक्टिस के बाद चाहें तो शवासन में लेट जाएं। इससे एक स्टेट अचीव हो जाती है जहां फिजिकल और मेंटल पीस होगी और इस टाइम कुंडलिनी ऊर्जा हार्ट चक्र तक उठ सकती है, जबकि कूटस्थ, जिसे थर्ड आई या शिवनेत्र कहते हैं, वो खुद रिवील हो जाएगा। यही क्रिया योग की पूरी विधि है। टाइम के साथ कुछ स्टेप में रेपिटेशन कम या ज़्यादा हो जाते हैं और ब्रीथिंग भी डीप हो जाती है। क्रिया योग के बारे में आप लोग जानना चाहते थे तो मैंने इसे कैसे किया जाता है वो डिटेल के साथ बनाया है। इसमें कई क्रिया योग सेंटर में अलग अलग वेरिएशन भी चलते हैं, मतलब कुछ स्टेप पहले या बाद में हो सकते हैं। कुछ स्टेप यहाँ समझाने मुश्किल थे, फिर भी मैंने ट्राई किया है। बाकी ध्यान रखें, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही बनाया है। इसकी प्रैक्टिस किसी गुरु के निर्देश में ही करनी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद।